नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं क्लास 12 की एक अगली वीडियोस आपकी डिफरेंशियल यानी कि अवकलन की लेकर के हाजिर हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में सवाल नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए थे और आपका छठा नंबर सवाल आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हमें करते क्या है, हमें अवकलन करना होता है। तो हम सीधे सीधे हम लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिख लेते हैं और हम क्या करते हैं, देखिएगा ये हमारी दो चीजें मल्टीप्ली में हैं। ये क्या है, हमारी दो चीजें मल्टीप्ली में हैं, इसलिए हमें एक फर्स्ट मानना होता है और दूसरा हमें सेकंड मानना होता है। ये बात आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी cos x की पावर 3 के लिए हम cos की पावर ये आपकी क्यूब दे रखी है 3 के लिए इसे छोड़ देते हैं। और हमें डिफरेंशियल करना होता है और हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, हमने लिख रखा है। और हमें साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 का हमें डिफरेंशिएशन करना है। हमें क्या करना होता है, बीच में हमें प्लस लगाना होता है। ये आपका फॉर्मूला बताता है कि बीच में हमें क्या लगाना होता है, बीच में हमें प्लस लगाना होता है। बीच में जब हमें प्लस लगाना होता है उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको हम पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हमें डिफरेंशिएशन क्या किसका करना होता है, डिफरेंशिएशन हमें cos x की पावर आपका 3 का करना होता है। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले में लगाया है और बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बात आपकी कंप्लीटली समझ में आई होगी। हमें क्या करना है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम शुरू से लिखते हैं, इधर से थोड़ा लिखते हैं जिससे कि आपकी टर्म लंबी हो जाएगी और आ जाए। आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, लेकिन आपको ये कुछ नहीं देखना है। आपको क्या करना है, इसको देखो, ये साइन स्क्वायर दे रखा है, ये ऐसे मानिएगा कि किसी चीज का स्क्वायर दे रखा है और उसका आपको क्या करना है, उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ना। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और देखिएगा ये जब किसी चीज का दे रखा है स्क्वायर तो इसका मतलब होता है इसे आप x मान के कर सकते हैं ना। देखो हमें अभी पहले साइन नहीं देखना है, हमें पहले अभी स्क्वायर देखना है। और स्क्वायर किसी का जैसे x का स्क्वायर हुआ करता था, है ना, तो हम क्या करते थे, हमारे 2 आगे आ जाया करते थे और x की पावर में से 1 घट जाया करता था, यानी 1 रह जाता था। ऐसे हम इसे अभी x मान के करने वाले हैं। तो हम जब x मान के इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ से जब 1 घटेगा ऐसे ही रहेगा, x की पावर 5 करना पड़ेगा। हमने क्या किया था, हमने ये किया था, हमने साइन को हमने x मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो हमें साइन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। किसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा, हमें दोबारा से साइन का डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी d अपॉन के dx। और हमने साइन मतलब इसको माना था, है ना, किसको माना था, इसको माना था, यानी हमें साइन x की पावर 5 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब इस वाली टर्म को ऐसे लिख लेना है। इस वाली टर्म को देखो ऐसे ही लिख लेना है, यानी साइन स्क्वायर ऐसे लिख लेना है और x की पावर 5 भी ऐसे लिख लेना है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको क्या मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारा cos है और cos का हमारा क्या हो जाता है, हमारा साइन हो जाता है, लेकिन किसका होता है, माइनस का होता है। और x की पावर 3 ऐसे ही लिख देंगे तो माइनस का होता है। तो इस वाले को मैं माइनस बना देता हूँ, कंप्लीटली कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और हमें यहाँ d अपॉन के dx दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको आपको x मान के किया था, लेकिन ये x नहीं था, x की घात 3 था। ये बात भी आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। चलिएगा अगली स्टेप में हम क्या लिखते हैं, अगली स्टेप में लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, यानी ये आपका cos x की घात 3 हो जाता है, इनटू ये आपका 2 sin x की पावर 5 हो जाता है, इनटू आप sin x की पावर 5 है तो sin x की पावर 5 का आपको करना पड़ेगा। तो sin को आपको sin x मान के करना पड़ेगा, इसे x मान के करना पड़ेगा। तो आपका ये cos हो जाएगा और cos x की पावर 5 हो जाएगा। हमने इसको मान के किया है तो इसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने एक बार ऐसे लिख लिया है। और माइनस का आपका ये sin स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 है, इंटू साइन आपका ये आपका साइन एक्स की पावर 3 है। और जब हम इस वाले का करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 3x स्क्वायर आ जाता है। इतनी बात आपको क्लियरली पता होगी। हमारा इस वाले टर्म का कंप्लीटली डिफरेंशियल हो चुका है, अभी हमारा सिर्फ यहाँ रह गया है। तो हम एक बार और लिख लेते हैं, इस लाइन में आपका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos x की घात 3 इंटू 2 साइन x की पावर 5 इंटू ये आपका cos x की पावर 5 इंटू इसका जब करेंगे यानी 5 आगे आ जाएगा और 5 आगे आ जाएगा तो x की पावर में केवल 4 रह जाएंगे। और माइनस आपका ये है साइन स्क्वायर x की पावर 5 है इंटू ये साइन
एक्स की पावर के 3 है इंटू ये 3x² है, ये 3x² आ जाएंगे। मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सवाल कंप्लीटली समझ में आया होगा। आपकी उत्तर माला में सेम यही आंसर दे रखा है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और हमारा देखो यही कंप्लीटली आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और अब मैं अगला सवाल लिख ले रहा हूँ। अगला सवाल मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा ये क्या है, ये √x की तरह लिखा हुआ है। देखो हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो हमारा आगे आ जाएगा, और ये आपका cot x² लिख रहा है, इसकी पावर आप 1/2 लगा लेंगे। ये बात कंप्लीटली आप जानते हैं, कोई भी संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि √ को हम क्या 1/2 लिख सकते हैं। अब हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम x मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 2 तो हमारे आगे है ही, हम इसको जब x मान के डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये आपका cot x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कंप्लीटली मैं लिखना चाहूँ तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, cot x² को आपके मान के x मान के किया था, तो आपको cot x² का करना पड़ेगा, है ना। इतनी बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये आपके 1/2 माइनस के है, यानी 1 में ले जाके आप लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, आपको cot x लिख सकते हैं, है ना। और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो cot को क्या होता है हमारा, cot x का क्या होता है बताइए। cot x का मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो इसका होता है आपका माइनस cosec x। इसका डिफरेंशिएशन मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, मुझे फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं रहा है। इसका होता है हमारा cot² x का माइनस का cosec² x होता है। मैंने आपको फॉर्मूले में लिखाया था, तो यहाँ पर लिखना है हमें माइनस का, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ हो जाता है cosec² x हो जाता है। और हमने इसको x माना था, इसको हमने x मान के किया था, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा, या हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा x² का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीधे सीधे यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1 के रूट cot x लिख लेते हैं, इंटू के cosec² x² लिख लेते हैं। और इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा। कंप्लीटली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हो सकता है आपका आंसर इस तरीके से दे रखा हो कि 2x में दे रखा हो, आपका √ के cot x दे रखा हो, है ना, cot x दे रखा हो, इंटू cosec² x² आपका दे रखा हो, ये बात cosec दे रखा होगा, है ना, cosec² x इंटू ये दे रखा हो। ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली डिफरेंशिएशन वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियोस।